यूएस फेड से 0.25% रेट कट के गिफ्ट से जोश में बाजार। निफ्टी करीब 90 अंक उछलकर 25,400 के पार निकला। निफ्टी बैंक में भी 300 पॉइंट का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.25% चढ़े। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। यूबीएस की बुलिश रिपोर्ट से डीमार्ट का शेयर मजबूत। वहीं फेड रेट कट से न्यू एज शेयरों का जोश हाई। इटर्नल डिलीवरी और नाइका में अच्छी खरीदारी। उधर स्पॉटलाइट इन्फोसिस निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही टीसीएस भी चला। आज आईटी शेयरों में जोरदार तेजी। इंडेक्स करीब 1% मजबूत। विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही रियल्टी, ऑटो, चुनिंदा बैंक और कैपिटल मार्केट शेयरों में खरीदारी, लेकिन मेटल और एनबीएफसीज पर हल्का दबाव। पेरी होटल से हिस्सा बेचेगी इंडियन होटल्स। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 से 18 हजार करोड़ रुपए में हिस्सा बिक्री संभव। ब्रुनेई के सुल्तान खरीद सकते हैं हिस्सेदारी। ब्लॉक डील के बाद टूटा करीब 5%। कोहेंस लाइफ 8.87%। इक्विटी ने बदले हाथ। जुस्मिराल होल्डिंग्स की हिस्सा बेचने की खबरें। सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मुहर। पूनावाला फिनकॉर्प के शेयर में 12% का जोरदार उछाल। 17 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा शेयर। प्रमोटर राइजिंग सन होल्डिंग्स को कंपनी ने जारी किए 3 करोड़ से ज्यादा शेयर। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है राजेश सातपुते .com के मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपको बाजार की चाल के बारे में बताएंगे, आपकी क्वेरीज एड्रेस करेंगे। लेकिन उससे पहले मार्केट देख लेते हैं किन लेवल्स पर। शानदार ओपनिंग हुई मार्केट पे और उन्हीं लेवल्स पर अभी कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको। 25,419 के लेवल पर बैंक निफ्टी से लगातार चौथा और पांचवा दिन जब सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 108 अंक की बढ़ोतरी। बैंक निफ्टी आधा फीसदी ज्यादा चढ़कर कर रहा है कारोबार। फेड रेट कट से जो उम्मीद थी वही हुआ। 25 बेसिस पॉइंट का कट, उसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बूस्ट किया है। बैंक साथ दे रहे हैं, आईटी साथ दे रहा है। आईटी इंडेक्स देखिए 1.5% ऊपर आज के सत्र में। शानदार रैली इस पर्टिकुलर स्पेस में भी। इसके अलावा आप देखें साथ ही साथ थोड़ा मोमेंटम और सुधरा है। ब्रॉडर मार्केट्स जो थोड़ा सुस्त नजर आ रहे थे, वहां पे भी आधा फीसदी करीब करीब तेजी देखने को मिलेगी। तो ब्रेथ आपको ठीक नजर आएगी। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट भी फटाफट से रख दीजिए ताकि समझ लेते हैं कि आज की तेजी में कौन साथ दे रहे हैं। निफ्टी की अगर आप कंट्रीब्यूटर प्लेट देखेंगे तो ज़्यादातर आपको आईटी स्पेस से नजर आएंगे, बैंक से नजर आएंगे, क्योंकि प्राइवेट बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी भी चढ़ता हुआ नजर आया। एचडीएफसी बैंक से देखिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्फी और एचयूएल भी साथ दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ऐसे मूड माहौल में क्या करें, लॉन्ग रहें, चेस करना चाहिए इस रैली को, क्या हिदायत? राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए मार्केट कैसा लग रहा है फिलहाल? वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया, मुझे लगता है कि बाजार तो अच्छा ही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बाजार में कोई दिक्कत नहीं लगती, और जो लेवल्स हम वॉच कर रहे हैं और जिस लेवल के पार ये जो ब्रेकआउट्स दे रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। अगर आप प्योर निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है 25,300, 25,350, ये निफ्टी स्पॉट की बात करूं मैं श्रेया, 25,300, 350 ये निफ्टी का सपोर्ट जोन रहेगा स्पॉट में। और सामने 25,550 का एक रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है वो सरपास होने के बाद एक और तेजी मिलेगी, प्रोबेबली 25,800 तक। तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम क्वाइट बुलिश ऑन दिस मार्केट। मुझे लगता है कि सेक्टरल रोटेशन अच्छा मिल रहा है। जैसे आज आईटी में रोटेशन था, 2-3 दिन पहले हमने देखा कि डिफेंस में रोटेशन है। पीएसयू बैंकिंग जो लगाट था वहां पे स्ट्रेंथ आ रही है, प्राइवेट बैंकिंग आ रहा है। तो स्लोली स्लोली आप देखो कि सब हर सेक्टर इस रैली को ज्वाइन कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कीप फिंगर्स क्रॉस्ड, आई थिंक ये बुलिश मार्केट है। टच वुड, फिंगर क्रॉस्ड, बुलिश मार्केट, और साउंड भी अच्छा कर रहे हैं राजेश जी। चलिए अब आगे बढ़ते शो में, और वो नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स फटाफट से नोट कीजिए, 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा आप मुझे यानी कि श्रेया ठाकुर को और सीएनबीसी आवाज़ को भी टैग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक कुमार जी हैदराबाद से। अशोक जी हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग।
जी, सवाल आपका सर। हाँ मैडम, ये इरकॉन के हैं, मैं तो 500 शेयर को 40 में लिए हुए हैं। अब वो काफी डाउन है। कब लिया था क्या करें? 240 पर? काफी हाई साइड पर खरीदे आपकी, 52 वीक हाई 240 वहीं पे ले रखा है हाँ, सर आपने। लॉस में चल रहे हैं आप, 53 रुपए प्रति शेयर का लॉस। लंबी अवधि के नजरिए से विनायक लिया था मेरा नाम आ पर्टिकुलर गया काउंटर? इसमें। जी सर। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए। हाँ समझ गई मैं आपका सवाल, ठीक है, इस पे एक क्वेरी ले लेते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल राजेश जी, अब थोड़ा लॉस में चल रहे हैं ये, और जहाँ पे देखिए आरवीएनएल आईआरएफसी जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी, वहीं इरकॉन बैकफुट पर और काफ़ी हाई साइड की इनकी खरीद है। इनफैक्ट हालांकि लेकिन एक महीने में 12% का रिटर्न तो इरकॉन ने भी जनरेट करके दिया है। क्या करना चाहिए? होल्ड कर सकते हैं 240 का लेवल? कब तक देख रहे हैं आप? श्रेया, मुझे लगता है कि आपको उसके लिए 3 से 6 महीने का वक्त देना पड़ेगा। मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ, इरकान में बॉटम लग गया है। 170 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 180, 100, 180, 185 ये इसका एक एक्यूमुलेशन जोन बनेगा। तो डिप में यहाँ पे बाइंग होगी। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस है इसका 220 से लेके 240। तो इसको देख के मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई लॉस बुक करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आप होल्ड रखें, 170 का स्टॉप लॉस। 170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप होल्ड कर सकते हैं। आपका स्तर 3 से 6 महीने के लिहाज से आता हुआ दिख रहा है चार्ट्स पे राजेश जी को। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। प्रवीण कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। प्रवीण जी हाय, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, हाउ आर यू प्रवीण जी? आई एम फाइन मैम। मैम मेरे पास 15 शेयर हैं बीएससी के, जो मैंने 3000 रुपीज पर पीस में खरीदे हुए हैं। ठीक है, तो अभी तो मुझे इसमें लॉस दिख रहा है, तो मैम प्लीज गाइड में मुझे क्या करना चाहिए इसमें। लॉस तो काफ़ी हो गया, 775 प्रति शेयर का लॉस। बीएससी पेडिग्री तो अच्छी है राजेश जी, नो डाउट। हालांकि वीकली एक्सपायरी को लेकर जो अभी थोड़ी स्थिति डामाडोल लग रही है, उसके बीच में थोड़ा डर का माहौल, इसलिए बीएससी एंजल में जैसे स्टॉक्स टूटते भी हैं, लेकिन शानदार रिटर्न इसने दिए हैं, ये हम नकार नहीं सकते। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर इनको? देखिए श्रेया, मुझे लगता है बीएससी का चार्ट ही थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा वीक है। आई थिंक हमारा ये डिस्कशन लास्ट वीक भी हुआ था, और तभी मैंने यही कहा था बीएससी थोड़ा वीक है। अब देखिए बीएससी इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बाकी स्टॉक्स देखिए, जहाँ पे जैसे कि हमने कल कैम्स की बात की, सीडीएसएल्स की बात की, एमसीएक्स की बात की, तो ये सब चल रहे हैं, बीएससी नहीं चल रहा है। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे जो सेलर है वो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे हावी है। रेजिस्टेंस कहाँ है? 2230 के आसपास है। 2350 से लेके 2400 इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। जब तक ये जोन निकलेगा नहीं, तब तक बीएसई में रिवर्सल नहीं आएगा। और वो रिवर्सल आने के बाद मैं कह सकता हूँ कि 2800 से लेके 3000 जाएगा। लुकिंग एट द चार्ट, फिलहाल तो वो कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, क्योंकि ये अपने 200 डीएमए पे खड़ा है और जो करीबन करीबन 2100 के आसपास है। आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, प्रोबेबली अगर मैं गलत जाता हूँ 2100 का सपोर्ट लेके अगर बीएसई यहाँ से रिवर्स करता है, तो प्रोबेबली थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि होप ट्रेड बनेगा 2800 3000 के टारगेट के लिए। लेकिन उसके लिए कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। तो आप बीएसई फिलहाल होल्ड रखें, क्योंकि इसका 200 डीएमए 2100 के आसपास है। मैं आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 2000 का। बीएससी बिल्कुल सही कहा आपने राजेश जी। सुबह चर्चा भी कर रहे थे हम सीडीएसएल कैम्स जैसे स्टॉक्स में जहाँ अच्छी रैली, बीएससी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं वीकली एक्सपायरी बंद होने के बीच कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल तो होल्ड करने की राय, 2000 का स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन कीजिए, फिर 3000 तक के स्तर भी देख सकते हैं। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र गुप्ता जी न्यू दिल्ली से। राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, और सतपुते जी को मेरा नमस्कार। मेरे पास 2 शेयर है, एक तो है वेदांता, बाकी आपकी मर्जी है जो भी ले। एक वेदांता है 100 शेयर 470, एक आईडीबीआई बैंक है 500 शेयर 95 में। ठीक है, वेदांता ले लेते हैं। कल तो स्टॉक गिर गया था, वो डीमर्जर को लेकर जो खबरें चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उसके निराशा जताई। तो वेदांता आज लेकिन आप 0.5% की तेजी के साथ काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक रहा है राजेश जी हाल फिलहाल में। अब इसके बीच चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? 100 शेयर्स इनके पास, 470 की खरीद है, तो लॉस में ही है, क्या हिदायत? श्रेया देखिए, वेदांता का जो चार्ट अगर आप देखें तो इसका जो मीडियन है वो है 440। मीडियन ये एक मैग्नेटिक लेवल होता है जिसके आगे पीछे वो घूमता रहता है।
तो ये इसका जो मैग्नेटिक लेवल मीडियन है वो है 440। आपने देखा 440 से टूटा, 425 किया, लेकिन इवेंचुअली 440 को फिर से रिगेन करके इसने 475 किया, और ये हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जब तक ये जो 440 और 425 ये जोन इंटैक्ट है, तब तक वेदांता में कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक आप कह सकते हैं कि जैसे कि ये थोड़ा सा न्यूज ड्रिवन है, जब तक ये न्यूज डिस्काउंट नहीं होती तब तक ये इसकी वोलेटिलिटी चालू ही रहेगी, लेकिन काउंटर अच्छा है। तो मेरे हिसाब से आप बने रहे, 420 के नीचे स्टॉप लॉस रखे। इसका जो टारगेट मुझे दिखता है, मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ, तो इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा करीबन 490 से लेके 500। अगर वो निकल जाता है फिर मुझे लगता है 540 तक का मुंह मिलेगा। काउंटर अच्छा है, होल्ड। ओके, होल्ड करने की राय फिलहाल वेदांता। दूसरा स्टॉक में देख रही थी इनका, आईडीबीआई बैंक पे पूछ रहे हैं। 95 की इनकी खरीद 93 पे कर रहा है कारोबार, लेकिन चार्ट तो ठीक नजर आ रहा है राजेश जी। एक महीने में 6% का रिटर्न और 6 महीने में 27% का रिटर्न दे दिया है। बैंक्स जिस तरह से चलना शुरू हुआ है उस मूड माहौल में आईडीआई बैंक में प्रॉफिट होगा इनको? होना तो चाहिए। देखिए 100-105 का इसका टारगेट है। 90-92 पे कंसोलिडेट हो रहा है। करंटली इट इज एट 93। दैट सिंपली मींस को जो सपोर्ट जोन हम देख रहे हैं उसके ऊपर ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर कंसोलिडेशन अच्छा चल रहा है तो इट्स टाइम टू होल्ड। थोड़ा वक्त दीजिए। 85 का स्टॉप लॉस। ओके, 85 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अब चलिए अगले कॉलर की तरफ चला जाए, उनसे बातचीत की जाए। शुभांकर बैनर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोवा से। शुभांकर जी, हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। जी मैडम मेरे पास एसी ही है एट द रेट 1104 200 शेयर है, ठीक और है HCC है 32 में। तो क्या कर सकते हैं मैडम? दोनों का नजरिया क्या है शुभांकर जी? लंबी अवधि के लिए पूछ रहे हैं आप? ऐसा मतलब 2 to 3 मंथ्स मैडम। शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं, हाँ, ठीक है। 1104 इनकी खरीद एसी में, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। एक महीने में 18% का रिटर्न दिया है राजेश जी। एक महीने का चार्ट तो ठीक नजर आ रहा है, क्या करना चाहिए? आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। 1600 तो गया था स्टॉक, अब 1122 पर। देखिए उनकी एंट्री कहाँ पे थी एसी की? 1104। देखिए यहाँ पे एक तो करना, आप स्टॉप लॉस रखे 1100 के हिसाब से, तो आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 1080 का। अगर मैं सही हूं तो ये जो मोमेंटम है इसका रेजिस्टेंस है करीबन 1180 से लेके 1200। 1180 से लेके 1200 पे इसका 200 डीएमआई है। तो अगर ये लेवल सरपास होता है तब जाके इसमें बड़ी तेजी होगी, अदरवाइज दिस विल बी ट्रीटेड एज ए रिलीफ रैली। और इस रिलीफ रैली का ये रेजिस्टेंस है, ये पीक होगा 1180 से लेके 1200। तो अगर मैं सही हूं तो आप इस लेवल के आसपास थोड़ा आप इसको कीनली ऑब्जर्व करें। अगर ये लेवल नहीं सरपास होता तो आप लिक्विड कर दीजिए, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा और प्रोबेबली यहाँ से डिप भी दे सकता है। तो काउंटर जो चला है 920 930 से, ये अपने पीक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आके खड़ा है। तो ये 1180 से लेके 1200 वॉच करें। अगर उस लेवल के आसपास कहीं आपको मुनाफा बांधना है तो एक बार के लिए आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। लेकिन फिलहाल स्टॉप लॉस होगा 1100 के नीचे। ओके, 1180 से लेके 1200 तक का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, कीनली वॉच करें और वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप। दूसरा सवाल राजेश जी, एसीसी पर है इनका, एसीसी सीमेंट पर। वैसे शुभांकर जी, खरीद क्या थी आपकी एसीसी पर? नहीं मैडम, HCC मैडम, HCC हिंदुस्तान। अच्छा अच्छा, ठीक है। HCC। ओके, HCC पे इनका सवाल है। HCC, मैंने ACC सुना। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, खरीद बताएंगे एक बार इनका? कौन से भाव पे लिया आपने? मैंने शुभांकर जी? 32 के लेवल पर लिया है, ठीक है। 29 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, इसमें भी थोड़ा लॉस झेल रहे हैं। हालांकि एक महीने में राजेश जी 10% के करीब करीब रिटर्न्स और 6 महीने में 23% दिया है। 47 तक गया था, क्या किया जाए यहाँ पर? ये फिलहाल होल्ड रखे। स्टॉप लॉस होगा 27 का। श्रेय इसका रेजिस्टेंस है करीबन 30.50। 31 पकड़ो आप। 31 का लेवल इसके लिए की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहां पे इसका 200 डीएमआ भी आता है। चार्ट देख के, स्पेशली वीकली चार्ट देख के लगता है कि तो इसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। प्रोबेबली ये आपको 35 से लेके 38 का लेवल दिखा दे। तो चार्ट देख के लगता है कि अगर इतना रिटर्न अच्छा मिल सकता है तो थोड़ा वक्त देना चाहिए। जैसे मैंने कहा स्टॉप लॉस, फिर से मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा कीनली देख के देता हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा 27 का। तो इसके स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 31 का ब्रेकआउट है, अगर 31 का ब्रेकआउट आता है तो फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करे 30 पे और कंटिन्यू करे स्टिल 36 से लेके 38। ओके, तो फिलहाल HCC पर ये राय, आपको 27 का स्टॉप लॉस लगाना है, 38 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं।
अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए। सवाल अमरजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। अमरजीत जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सवाल आपका। मैडम मेरे दो स्टॉक पे था, एक एनसीसी पे और एक कैनरा बैंक पे। एनसीसी पे मेरी बाइंग 335 की है, 100 शेयर है। ठीक है। और कैनरा बैंक 99 पे है बाइंग और 100 शेयर के भी हैं। और मैडम कम से कम 2 साल का नजरिया था मेरा ना। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं आप। कैनरा बैंक में भी प्रॉफिट में है ये, 70 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं। और कैनरा बैंक कल रडार पर भी आ रहा था हमारे पैनलिस्ट में। राजेश जी 6 महीने में 38% का रिटर्न, 1 महीने में भी अच्छा चला। ये स्टॉक होल्ड किया जाए जिस तरीके से बैंक्स में मोमेंटम लौटा है? आई थिंक होल्ड करना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो यूएस का जो हैंगओवर था ट्रेड का, वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो प्रोबेबली आप पीएसयू बैंकिंग में थोड़ा अच्छा मोमेंटम देखोगे। 120 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। देखिए लेवल तो बताना पड़ेगा। 120 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। अगर 120 का लेवल निकले तो 128 से लेके 130 तक का मूव मिलेगा। तो 120 को वॉच करें। चार्ट देख के तो मुझे लगता है कि आपको होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 110 का। ओके, 110 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और कैनरा बैंक में होल्ड करने की राय। फिलहाल एनसीसी भी पूछा है इन्होंने और 335 की खरीद एनसीसी बताई। यहाँ पे लॉस झेल रहे हैं ये। 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न, हालांकि इस वीक का 4% का रिटर्न। क्या करना चाहिए? लॉस है, काफ़ी लॉस हो रहा है एनसीसी में इनको। 336 तक गया था हाई साइड की इनकी खरीद, 326 इसका 52 वीक है। काफ़ी हाई साइड की खरीद भी है एनसीसी में। राजेश जी क्या हिदायत? देखिए चार्ट श्रेय उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। ठीक है, बाजार के सामने थोड़ा बहुत ये रिएक्ट करेगा। अभी 216 पे है, 235 240 तक का एक हाथ स्विंग भी मिल जाए जहां पे आपको एग्जिट लेनी है। क्योंकि मुझे तो लगता है ये चार्ट यहाँ से भी करेक्ट होगा। प्रोबेबली अगर मैं सही हूँ तो ये 200 को हिट करेगा, 200 टूटेगा तो फिर यहाँ पे और पेन बढ़ेगा। मैं पर्टिकुलरली लेवल नहीं देना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी पैनिक, बट एट दिस मोमेंट मुझे लगता है आप 200 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 235 240 का लेवल मिले तो एग्जिट कर ले। ओके, 200 का स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। 240 तक के लेवल मिले तो एग्जिट कीजिए। हालांकि न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक ये भी रहा है, ऑर्डर्स विन होते हैं तो स्टॉक चलता भी है। फिलहाल जिस तरीके से कल खबर आई थी 2 दिन पहले, लेकिन फिलहाल ये लेवल्स आप वॉच करें और ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवरुद्र जी। शिवरुद्र जी हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? ओके, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब कमल देव जी। कमल देव जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग मैडम जी, सवाल आपका? हाँ जी, मेरे पास पॉलीप्लेक्स के ना 137 शेयर है, 1265 के हिसाब से। ठीक है, तो 1 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ इसको। 1 साल के लिहाज से पूछ रहे। पॉलीप्लेक्स इस साल में अब तक काफ़ी टूट गया, 22% की गिरावट झेल रही है। 1051 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। 1478 तक गया, 1265 इनकी खरीद है। लॉस में है ये। पॉलीप्लेक्स कैसा लग रहा है चार्ट्स पर राजेश जी, क्या किया जाए? मुझे लगता है कि इसमें जो करेक्शन होना था वो एटलीस्ट एक बार के लिए हो चुका। 1400 के आसपास का टॉप था, 1400 से लेके 1000 तक टूटा, तो करीबन 40% का करेक्शन हुआ। तो यहाँ पे देखिए 1000 के आसपास एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनने की कोशिश हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये जो रिवर्सल, हम जो कॉन्ट्रा की बात करते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रा थ्योरी में अगर यहाँ पे लगाऊं तो मुझे लगता है ये 1000 के लिए थोड़ा फाइट होगा। वो इतना जल्दी गिव अप नहीं होगा। रादर मुझे लगता है यहाँ से एक मोमेंटम मिलना चाहिए, एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगा जिसका टारगेट आएगा श्रेया करीबन 1180 से लेके 1200। सो एट ए लेवल ऑफ 1050 यहाँ से आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज करने की हम कोशिश करेंगे। कीप स्टॉप लॉस बिलो 1000, होल्ड करें। 1180 से लेके 1200 के आसपास आपको अगर एग्जिट मिले तो वहां पे आप प्रॉफिट भी नहीं कह सकते, आप एग्जिट ले सकते हैं। सो फॉर मी दिस इज जस्ट दिस इज एन एग्जिट। थोड़ा सा होल्ड रखे, थोड़ा सा वक्त दे, प्रोबेबली आपका लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, लॉस कम करने के लिए फिलहाल आपको थोड़ा होल्ड करना चाहिए। 1000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 1200 तक के स्तर मिले आपको तो एग्जिट की राय फिलहाल पॉलीप्लेक्स में आपके लिए आती हुई। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय CoinDCX।
क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ आज मौजूद हैं स्मार्ट वेव अकादमी के फाउंडर अर्चित मित्तल। अर्चित नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। एंड क्रिप्टो कॉर्नर पे हम लगातार यहाँ पर अवेयरनेस बढ़ाने की और साथ ही साथ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और खबरें हैं इंटरनेशनल मार्केट से उसको एड्रेस करते हैं। हम जानते हैं कि आप पिछले कई सालों से अब क्रिप्टो के साथ जुड़े हुए हैं, आपने काफ़ी लोगों को यहाँ पर ट्रेन भी किया है। लेकिन जहाँ तक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट की बात आती है, ये सिर्फ क्रिप्टो नहीं है, काफ़ी सारे एसेट क्लासेस में लोगों को उस तरह का डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। लेकिन जहाँ तक क्रिप्टो की बात है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या लोगों को समझ आने लगा है कि किस तरह से कितना और कहाँ निवेश करना है क्रिप्टो में? जी मनीषा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलना चाहूंगा दैट जो रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग जैसे आपने बोला सभी एसेट क्लास में रहती है, क्रिप्टो के अंदर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि मार्केट्स थोड़े ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। और रही बात इन्वेस्टिंग की, तो थोड़ा सा जो है हम लोगों को एसेट क्लास को थोड़ा डाइवर्सिफाई करते हुए हम लोगों को लेकर जाना चाहिए क्रिप्टो के अंदर। तो सिर्फ बिटकॉइन जैसे बहुत ज्यादा मूव में रहता है, सो बिटकॉइन के साथ जो दूसरे एसेट क्लासेस हैं वहां पर भी थोड़े से इन्वेस्टिंग की तरफ यूजर्स को ध्यान देना चाहिए। और आज की डेट में अगर मैं देखूं, लास्ट के 3 से 4 महीने में जो हम लोगों को अवेयरनेस देखने को मिली है, टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी काफी ज्यादा लोगों को पता चलने लगा है इस क्रिप्टो के बारे में, विच इज वेरी गुड न्यूज फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो। और आगे आने वाले टाइम में हमें ये देखने को मिलेगा कि अवेयरनेस बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ रही है क्रिप्टो की। अर्चित, जैसे आपने कहा पिछले कुछ महीनों में और जब से हमने क्रिप्टोज में एक प्राइस मूव ऑन द हायर साइड आता हुआ देखा है और लोग यहाँ पर जुड़ने लगे हैं, लेकिन जिस तरह का टिकट साइज है, जिस तरह का पार्टिसिपेशन है, कैसे आप देखते हैं वन, और क्या ये एज ग्रुप है? सो एज ग्रुप इसका जो है थोड़ा सा यंग ऑडियंस की तरफ अच्छा है। सो 20s में जो है, जो अर्ली 20s एंड बेसिकली जिन लोगों ने अभी अपना फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब स्टार्ट किया है, जो 1 या 2 स्विचेस करे हैं, उनकी तरफ ये रुझान ज्यादा है। वो एक एसेट क्लास ऐसा देखना चाह रहे हैं जो थोड़ा सा उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे टाइम की, वो मार्केट को समझना चाह रहे हैं। एंड बेसिकली उनको चाहिए कि अगर जब वो ऑफिस के बाद आए तब उनको एक ऐसा मार्केट दिखे जो जहां पे वो एक्टिवली इन्वेस्ट कर पाए अपना टाइम। सो वो एक क्रिप्टो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे लोगों को दे देता है। और एब्सोल्युटली ये तो 24/7 की मार्केट है, अगर आप वीकेंड पे नहीं कुछ कर रहे हैं तब भी निवेश कर सकते हैं। अर्चित, जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, किन क्रिप्टोज में और किस क्वांटिटी अमाउंट के साथ आप यहां पर इन्वेस्टमेंट होता हुआ देख रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले बार में भी बताया कि रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है क्रिप्टो के अंदर। तो हमारे जो टॉप 5 कॉइन्स आते हैं एज पर वॉल्यूम्स, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का मार्केट बहुत ज्यादा है ये। जब हमारे पास टॉप के जो वॉल्यूम के कॉइन्स हैं उसमें जब इन्वेस्ट करते हैं हमारे जितने भी निवेशक हैं, उनको थोड़ा सा बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलता है, थोड़ा सेफ प्ले कर पाते हैं। वो जो क्रिप्टो की बहुत ज्यादा सडन वॉलेटिलिटी है उससे वो बच पाते हैं। तो अगर हमारे पास टॉप के कॉइन्स है, टॉप 5, टॉप 10 के कॉइन्स की लिस्ट में वो जा रहे हैं, तो काफी बढ़िया तरीके से वो इसमें निवेश कर पाते हैं। अर्चित, जिस तरह की हमने मूवमेंट यहाँ पर क्रिप्टोज में आते हुए देखी है, जहाँ पर वॉलेटिलिटी स्लाइटली अंडर कंट्रोल है, आप कहेंगे एक मैच्योर मार्केट यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, और यहाँ से निवेशकों को आप क्या सलाह देंगे? जी, बेसिकली हम लोगों ने जो क्रिप्टो के अंदर लास्ट के जो फेजेस देखे हैं, मार्केट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिप्टो के अंदर, हाफिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें हर 4 साल में बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई लगाता है, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ती चली जाती है, सप्लाई कम होती चली जाती है। तो उसी को ही फॉलो करते हुए हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है कि अब मार्केट्स बहुत अच्छी मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, XRP हो गया और सोलाना हो गया। बाइनेंस का एक कॉइन आता है, बाइनेंस BNB कॉइन हो गया। ये जो 5 कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं, इनकी वॉल्यूम्स जो है वो ऑलमोस्ट, अगर मैं बिटकॉइन और इथीरियम की बात करूं तो अभी के टाइम पर भी लास्ट 24 आवर वॉल्यूम इज मोर देन $50 बिलियन का वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा देखने को मिल जाता है। ये 4 से 5 कॉइन्स ऐसे होते हैं जिसमें निवेशक निवेश करने को देख सकते हैं। एब्सोल्युटली, 18 से 20 से शायद 25,000 टोकन्स या क्रिप्टोज हैं वहां पर, लेकिन टॉप 5 या 10 में ही आपको निवेश यहाँ करना है। अर्चित, एक चीज़ होती है, मेंटालिटी होती है इन्वेस्टमेंट की, हाँ मुझे बता दो कहाँ पैसे डालने, और मैं डाल देता हूँ। रिसर्च, स्टडिंग, रीडिंग दैट वाइट पेपर, वो कितना है? मतलब जितना ज्यादा इन्वेस्टर्स करें उतना बेटर है, राइट? बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बड़ा चीज यही होती है कि आप अपने एसेट क्लास को पूरी तरीके से समझें, इनके वॉलेटिलिटी, इनके मूवमेंट्स को समझें। अब जैसे कल का ही जो फेड का रेट कट आया था, इसकी वजह से मार्केट में इम्पैक्ट रहा। अब इसमें बेसिकली आपको ये चीज समझनी है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ग्लोबल मार्केट से चलता है, तो ग्लोबल न्यूज इसको इम्पैक्ट करेंगी।
तो आपके व्हाइट पेपर्स वाली जो बात है, जब आप टॉप 10 कॉइन्स में जाते हैं तो व्हाइट पेपर्स पे बहुत ज्यादा नॉलेज इंटरनेट पे दे रखी है। अगर आप इन कॉइन्स के अलावा जाते हैं तब व्हाइट पेपर का जो स्टडी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन कॉइन से जब आप थोड़ा कम जाते हैं, जैसे इन टॉप 10 कॉइन्स में रहते हैं, तब आप थोड़ा सा इनके प्राइस वॉल्यूम्स और चार्ट्स को देखकर ज्यादा एनालाइज करें तो ज्यादा बेटर है। एक और सवाल अर्चित, और कितना पोर्टफोलियो का परसेंटेज आप कहेंगे कि क्रिप्टोज में होना चाहिए? और जस्ट प्लेन क्रिप्टो बाइंग नहीं, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स यानी कि डेरिवेटिव भी अब यहाँ पर अवेलेबल हैं, कितनी अवेयरनेस या कितना आपको लगता है किस स्टेप में आपको वहां जाना चाहिए? अभी तो जिस हिसाब से अवेयरनेस बढ़ रही है इंडिया के अंदर, क्योंकि काफी कम लोग अवेयर हैं अभी इंडिया में, तो अभी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट साइड की तरफ ज्यादा रुझान होना चाहिए रादर देन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, क्योंकि वो थोड़े कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं। इंडियन मार्केट में भी जब हम फ्यूचर्स ऑप्शंस पे जाते हैं तो वहां पर भी एक अच्छा खासा नॉलेज का रिक्वायरमेंट है। तो क्रिप्टो के अंदर तो थोड़ा नॉलेज बेस ज्यादा चाहिए। अगर आप उस नॉलेज बेस से जाते हैं, आप फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स ऑप्शंस की तरफ, बट तब तक के लिए इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन रहता है। आप अपने पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 5 to 10% अपने क्रिप्टो के पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं आज की डेट। ऑलराइट, तो 5 से 10% क्रिप्टोज में डाल सकते हैं। टॉप 10 क्रिप्टोज में ही यहाँ पर निवेश करें और रिस्पॉन्सिबल निवेश करें, ये कहना है अर्चित मित्तल का। अर्चित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ आज क्रिप्टो कॉर्नर पर। थैंक यू।